कोल्हान की हम बात करें तो एनडीए 3 सीटों पर आगे है और इंडिया ब्लॉक 10 सीटों पर आगे है और 1 सीट पर जेएलके प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे हैं विनोद स्वासी। बिल्कुल, तो कोल्हान में बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। करते 50 और 29 है, इंडिया 50 और एनडीए 29, ये हैं आंकड़े अभी लेटेस्ट जो आंकड़े हमारे साथ स्क्रीन पर चल रहे हैं। कहाँ कितनी गुंजाइश आप देख रहे हैं? उधर आप महाराष्ट्र के नतीजों पर आप खुश हो रहे थे, लेकिन 218 भी एनडीए है वहाँ पर और इंडिया है 58। लेकिन फिलहाल झारखंड की अगर आप बात करें तो यह जैसे जैसे राउंड बढ़ रहे हैं, अगर आप इस वक्त समय 11 बज रहे हैं, आप 12 बजे के बाद आमतौर पर 12 साढ़े 12 बजे के बाद टेबल स्थिर हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें उलटफेर की गुंजाइश नहीं रह जाती है। इस मुकाबले में जहाँ की बहुत नज़दीकी सारी चीज़ें तय हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा जो मार्जिन है, अभी आप 21 सीटों से पीछे चल रहे हैं, आप इस मार्जिन को पाट लेंगे? देखिए, कुछ जगह जैसे अभी आप पोटका की बात कर रहे थे, पोटका से अपने श्रीमती मीरा मुंडा जी चुनाव लड़ रही है, 17-18 हजार का मार्जिन से चल रही है, तो वहां कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, वहां बीजेपी जीतेगी। आप दुमका की बात कर रहे थे, दुमका में सुनील सोरेन जी 12 से 13 हजार वोट से आगे चल रहे हैं, उसमें भी कहीं किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि जहां के फर्स्ट राउंड की जो टेबल खुलती है, जो मतगणना हुई है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के आप पिछले बार से टैली करेंगे तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो वोट उधर गई थी, और इस बार ये प्रथम राउंड से ही हम लोग वहां बढ़त बनाए हुए, तो हम ये 2 सीट को तो कंफर्म कर सकते हैं। कुछ सीटों पर अभी हम लोग देख रहे थे, कुछ सीट पे 2000, 3000, 4000, 5000, तो ये इसको पाटना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, हम पहले राउंड में हम थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन 2000, 1500 ये कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। अभी आप कोई सीट की चर्चा कर रहे थे जुगसलाई की, वहां जेएलकेएम के 50 वोट से आगे चल रहे हैं, तो ये 30 वोट से, तो 30 वोट पे बहुत बड़ा, 3000 भी कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, कभी भी उसको पाटा जा सकता है। तो अभी आप शुरुआती रुझान है, 12-1 बजे जब हम लोग फाइनल चर्चा पे जब आएंगे तब आपको स्थिति और पिक्चर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। चलिए, डुमरी से जयराम महतो फिर आगे हो गए हैं, तो डुमरी की जंग बेहद दिलचस्प बनाई हुई है। जयराम महतो ने बेरमो और डुमरी दोनों जगह से चुनावी मैदान में है। डुमरी से क्या लगता है कि जयराम के आने से आजसू को थोड़ा नुकसान हुआ है? परवार जी, देखिए, आजसू पार्टी को तो नुकसान नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर जनता अगर सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करती तो जनता का नुकसान होता है। जब आपका नीति और आपका वादा और आपका कार्य प्रणाली जो स्पष्ट होता है, उसके बावजूद भी जनता किसी के अगर भ्रम जाल में अगर फंस जाती है तो ये जनता का नुकसान होता है। हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हमारा काम है जनता का मुद्दा उठाना और जनता की बात रखना, लेकिन अभी ये चुनाव है और जनता का जनादेश है, तो इसको देखना पड़ेगा। अभी राउंड अभी खुल रही है कि झारखंड का भी आप देखिएगा आसिया जी, झारखंड का जो लंबे राजनीतिक अनुभव के हिसाब से आप देखिएगा तो उसमें झारखंड का जो जनादेश है वो कमोस इसी आसपास में रहता है। चले उदय के पास कोई अपडेट है? उदय, बड़ी और निर्णायक बढ़त चंपई सोरेन ने हासिल कर ली है सरायकेला से 42,000 वोट। चंपई सोरेन को गणेश महली 23,000 पर अटक गए। देखिए, 42,000 वोट लगभग कितने का, लगभग मुझे लगता है कि ये 19,000 वोटों की लीड ले ली है चंपई सोरेन ने। कोल्हान से बड़ी खबर आ रही है। चलिए, ये और ये सीट भी हॉट सीट थी, इस पर नजर। हाँ, बोलिए। हाँ, देखिए, जमुआ में भी मंजू कुमारी ने 7,062 वोटों की लीड ले ली है। शुरुआती उदय 1 मिनट रिएक्शन ले लें इस पर, चूंकि ये बड़ा मामला है। रांची से सीपी सिंह आगे हैं, 9,019 वोटों से थोड़ा सा सीपी सिंह आगे। सोरेन वाले मामले पर रिएक्शन ले लें। देखिए, जब हम बात करते थे, जिस तरह से चंपई सोरेन जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने जिस तरह से दूध में गिरे हुए मक्खी के जैसा निकालकर बाहर किया, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि किस तरह से जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने सींचा है, बनाया है, संघर्ष करके कोल्हान में खड़ा किया है, उस कोल्हान टाइगर को इन लोगों ने क्या हर्ष किया था, ये कोल्हान की जनता ने स्पष्ट देखा। और जब वो उनके पास विकल्प था कि किसी राजनीतिक साथी ढूंढे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रथम पंक्ति के नेता के रूप में एक सम्मान देने का काम किया। और हम डे फर्स्ट से, जब से वो भाजपा परिवार में शामिल हुए, हम कहते थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस का कोल्हान में जो परफॉर्मेंस होते रहा है, वो परफॉर्मेंस 50% से नीचे गिर जाएगा, जिसका उदाहरण हमको सरायकेला का ये परिणाम बता रहा है। और तो मैं बता दूं,
अभी आप सिर्फ सरायकेला नहीं, आप खरसामा देखिए, घाटशिला में भी बाबूलाल सोरेन उनके पुत्र एकदम छोटे बहुत अंतराल से वो पीछे चल रहे हैं। और कई ऐसी जगहों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुंह की खानी पड़ेगी। चंपई सोरेन जी के प्रति आस्था और चंपई सोरेन जी के स्वाभिमानी निर्णय के कारण कोल्हान की स्वाभिमानी जनता ने एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत देने का काम किया, जिसका उदाहरण सरायकेला है। फिलहाल 50 और 29 है। परवाज, क्या तस्वीर बदलती हुई देख रहे हैं आप? देखिए, ये झारखंड का जनादेश है जनता का। अभी देखिए, अभी मैं तो बोला कि चीज़ें आस्ते आस्ते स्पष्ट हो जाएगी। अभी कुछ टिप्पणी करने से बेहतर होगा कि अभी हम लोग जो जनादेश उसका एक आनंद लिया जाए। इस तरह से एक प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। जाहिर सी बात है, जो सार्वजनिक जीवन वाले में होते हैं उनमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। अगर प्रतिस्पर्धा रहेगी तो झारखंड की जनता के लिए फायदा ये रहेगी। क्योंकि झारखंड में भी देखा जाए तो जो राजनीति का हमेशा जिस तरह का एक चित्र बन के आता है, तो आस्ते आस्ते अंत में ही एक तस्वीर सामने आती है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट